हेलो फ्रेंड्स, आज का आपका टॉपिक क्या है? चैप्टर नंबर 5, स्वास्थ्य के विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रम। ठीक है, इसके पहले जो हमने चैप्टर नंबर 1 से लेके 4 तक जो भी डिस्कस किया था, एमसीक्यू हो या मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू के साथ में थ्योरी हमने डिस्कस किया था। ठीक है, जो एग्जाम में पूछे जाने की बिल्कुल संभावनाएं हैं। तो बिल्कुल कम से कम समय में हम चैप्टर वाइज आपकी तैयारी करवाते जा रहे हैं। आज आपका नंबर है चैप्टर नंबर 5 का। तो इसकी पहले अगर आपने वीडियो ना देखे हैं तो आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट पर जाके सारी वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, चैप्टर वाइज हमारा बिल्कुल आपकी तैयारी चालू है। तो देखिए, सबसे पहले सिलेबस देखिएगा। सिलेबस में कि जो चैप्टर नंबर आपका 5 है, 5 क्या है? स्वास्थ्य के विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रम। राष्ट्रीय कार्यक्रम में आपका कितने मार्क्स का पूछा जाना है? 6 मार्क्स का पूछा जाना है। अब 6 मार्क्स में पूछा क्या जाना है, ये तो आपका चैप्टर का नाम हो गया। ठीक है, इसमें देखिएगा आपकी 2 टॉपिक इसमें दिए गए हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो है NRHM। ठीक है, और उसके बाद ICDS। ठीक, ये 2 टॉपिक है। इसके अंतर्गत संचालित जो योजनाएं होती है, जो स्वास्थ्य के विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रम के द्वारा जो योजनाएं बनाई जाती है, जो योजनाएं हैं उससे रिलेटेड इसमें क्वेश्चंस और एमसीक्यू आपको आना है। ठीक है, कितने मार्क्स का? 6 मार्क्स का आना है। तो इसके पहले देखिए, हम सबसे पहले इसकी इम्पॉर्टेंट थ्योरी जानते हैं। आपको पहले ये पता होना जरूरी है कि जो स्वास्थ्य के विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रम जो होते हैं, तो कार्यक्रम होते क्या है, इसे क्या कहा जाता है, और उसके बाद फिर हम इससे रिलेटेड एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए, इसके पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको ऐसी ही वीडियो संपूर्ण रूप से मिलती रहे। ठीक है, तो ये चैप्टर नंबर 5 है। इसके बाद जितने भी चैप्टर आपके बचे हैं, हम सारी वीडियो आपको डेली प्रोवाइड करा रहे हैं, तो आप चैनल से जुड़े रहिए। ठीक, चलिए देखते हैं। पहले देखते हैं कि स्वास्थ्य के विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रम। स्वास्थ्य के विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रम, तो स्वास्थ्य के विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रम क्या होते हैं? देखिए, पहले ये जान लीजिए कि ऐसे कार्यक्रम जो भी भारत सरकार द्वारा, किसके द्वारा? भारत सरकार द्वारा, मतलब केंद्र सरकार द्वारा चलाए गए हैं। किसके लिए? स्वास्थ्य के लिए। ठीक है, जो भारत सरकार द्वारा स्वास्थ्य के लिए जो कार्यक्रम चलाए जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? स्वास्थ्य के विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रम। ठीक है, इसके अंतर्गत आपका फर्स्ट जो टॉपिक है, जो अभी हमने ऊपर देखा, तो आप इसमें देख सकते हैं कि NRHM। ठीक है, क्या? NRH और M। ठीक, तो NRHM का फुल फॉर्म क्या होता है, पहले आपको ये पता होना जरूरी है। तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। ठीक है, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। ठीक, तो देखिए, जिसे हिंदी में क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। तो देखिए, हम सबसे पहले जानते हैं कि NRHM क्या चीज़ है, होता क्या है ये। ठीक है, इसके बाद इससे इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू जानेंगे। देखिए, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन एक सरकारी स्वास्थ्य बीमा योजना है। क्या है ये? एक तरह की योजना है। अब क्या इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो इसकी शुरुआत की गई थी 12 अप्रैल 2005 को हुई थी। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से आपका एमसीक्यू सबसे पहले तैयार होगा कि जो NRHM है, ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण योजना जो है, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन की स्थापना कब की गई थी? 3 इसके नाम हैं अलग अलग। तीनों नामों में ये आपसे पूछा जा सकता है। बिल्कुल, फर्स्ट नेम आपसे कि NRHM की स्थापना कब हुई थी, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की स्थापना, या फिर नेशनल रूरल हेल्थ मिशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी और ये कब की गई थी। ठीक है, ये क्वेश्चंस बिल्कुल आपसे पूछा जा सकता है। तो इसकी जो शुरुआत हुई थी, जो इसकी स्थापना हुई थी, तो जो हुई थी 12 अप्रैल 2005 को। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद क्यों हुई थी इसकी शुरुआत? तो इसका मकसद था ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को अच्छी क्वालिटी की स्वास्थ्य सेवाएं देना, प्रदान कराना। तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल हो सकती है? जो बालक होते हैं, कितने? 1 से लेके 6 वर्ष की आयु के। ठीक है, वहीं जो महिलाएं होती हैं, महिला कौन? जो गर्भवती महिला होती है। ठीक,
उनकी सेवाएं के लिए ये मिशन चालू किया गया था। तो देखिए इसमें कुछ आवश्यक चीज़ें हैं, आप देख सकते हैं। ये टॉपिक को ध्यान में जरूर रखिएगा, तब आपको ये समझ में आएगा कि यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले कमज़ोर वर्गों के लिए, जो कमज़ोर वर्ग होते हैं, जैसे आंगनबाड़ी में आप देख सकते हैं कि आंगनबाड़ी में जो बालक होते हैं या बालिकाएँ होती है, उनका संपूर्ण रूप से विकास करने के लिए, ठीक है, जो अपने परिवार में संपूर्ण रूप से सक्षम नहीं होते ऐसे कार्य मतलब जैसे बालकों का विकास करने के लिए या फिर उनका लालन पालन करने के लिए, तो ये सारी चीज़ों के लिए इन चीज़ों की स्थापना की गई थी, ठीक है, कमज़ोर वर्गों के लिए। आप देख सकते हैं कि इस योजना के तहत नए बुनियादी ढांचे जैसे चिकित्सा उपकरण, दवाइयाँ और सेवा विवरण को बढ़ाया गया, ठीक। इसके बाद आप देख सकते हैं कि इस योजना के तहत स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए कई तरह की पहल की गई। देखिए ये सारी चीज़ें हैं, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, जैसे चिकित्सा के क्षेत्र में इस योजना की क्या बुनियादी ढांचे थे, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। इस योजना के तहत मातृ, शिशु और किशोरों के स्वास्थ्य पर जोर दिया गया है। मातृ शिशु मतलब देखिए जो बालक होते हैं 0 से लेके 12 मंथ तक के, 1 साल के जो बालक शिशु होते हैं, मातृ शिशु जो होते हैं या गर्भवती महिला जो होती है, उसके बाद किशोरों के, शिशु के बाद 1 साल से लेके 6 साल तक के बालकों को हम कह सकते हैं, जो किशोरों की 12 से 16-18 साल की उम्र तक के बालक के लिए, ठीक है। वहीं आप देख सकते हैं कि इस योजना के तहत तपेदिक, मलेरिया, डेंगू, कालाजार, कुष्ठ रोग जैसी बीमारियों की इलाज की सुविधाएं, मतलब इलाज की सुविधाएं कैसे, जो टीकाकरण किया जाता है, टीकाकरण किस लोगों के लिए किया जाता है, जिसमें आप देख सकते हैं कि शिशु और जो होती है गर्भवती महिला, ठीक, गर्भवती महिला जो होती है, और इसमें जो टीकाकरण होता है, तो टीकाकरण क्यों, ये सारी भी एक योजनाएं हैं जो मतलब ये सारी जो बीमारियां होती है, बीमारियों की इलाज से बचने के लिए टीकाकरण कराया जाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो NRHM मतलब ये योजना है, तो ये योजना जो है ग्रामीण में कमज़ोर वर्गों के रहन सहन सुधार के लिए, उन्हें अच्छा उपचार देने के लिए, या शिशुओं की बात की जाए, बालकों की बात की जाए, किशोरों की, या गर्भ अवस्था में गर्भवती महिला की बात की जाए, तो उन सारी चीज़ों के लिए उपचार हो सके और उनकी मदद की जा सके, इसलिए ये वही योजना है, ठीक है। तो आपको ये योजना के बारे में ज़रूर समझ में आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद आपका सेकंड है, देखिएगा जो हमने आपको सिलेबस में दिखाया कि ICDS, ठीक है, ICDS इसका फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, ठीक, जिसे कहा जाता है भारत सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम एकीकृत बाल विकास सेवा। 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों और गर्भवती को स्तनपान कराने वाली माताओं में कुपोषण और स्वास्थ्य समस्याओं को निपटाने के भारत की प्राथमिक सामाजिक कल्याण योजना है। दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र ने कई क्षेत्र में प्रभावित प्रगति है, ठीक है। ये योजना भी वही है जो अभी हमने आपको बताया कि जिसमें कुपोषण, स्वास्थ्य और 6 वर्ष से कम उम्र के बालकों के लिए, गर्भवती महिला के स्तनपान कराने के लिए मतलब जो टीके लगवाए जाते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें आ सकती है। यह योजना भारत सरकार की प्रमुख सामाजिक कल्याण योजना में से एक है। यह योजना बचपन की देखभाल और विकास की दुनिया में सबसे बड़ी कार्यक्रमों में से एक है। मतलब जो ये योजना है ICDS, तो इसमें बालकों का संपूर्ण रूप से विकास कहा जाए तो शारीरिक, ठीक है, मानसिक, संवेगात्मक विकास, जो सारे विकास होते हैं संपूर्ण रूप से ये सारी योजना के द्वारा उनका विकास करना है, ठीक। जो आंगनबाड़ी में हो या इस विद्यालय में बालकों को निःशुल्क और ये सारी चीज़ें प्रदान करना ही ये योजना का मेन उद्देश्य है, ठीक है। तो इस योजना के जरिए बच्चों को अच्छी शिक्षा, सर्वांगीण विकास दिया जाता है। इस योजना के लिए बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने की मदद की जाती है। इस योजना के तहत बच्चों को प्रभावी बचपन देखभाल, शिक्षा, विकास की सुविधा दी जाती है, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि इस योजना के महत्व बच्चों को पोषण, परामर्श और स्वास्थ्य सेवाएं दी जाती है। इस योजना के तहत समुदाय में जागरूक किया जाता है। तो संपूर्ण रूप से ये जो योजनाएं हैं, इसमें बालक को जागरूक बनाना है, आत्मनिर्भर बनाना है और सही रूप से उन्हें शिक्षा प्रदान करना है और उनको पोषण, परामर्श और स्वास्थ्य सेवाएं देना है, ठीक है।
तो देखिए ये सारी चीज़ें हैं, इसमें हमने देखा कि NRHM और ICDS, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें आपकी इसमें वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सिलेबस में, ठीक। तो इससे से आपके सारे MCQ बनना है, जो राष्ट्रीय कार्यक्रम है उसी से सारे MCQ आपसे पूछे जाने हैं। तो ये वीडियो से आपको कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम हॉल में क्वेश्चंस ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो उसके लिए आप चैनल से जुड़े रहिए, आपको पेशेंस बनाते हुए चलना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है, सारे क्वेश्चंस को अटेंड करना है। और इसके साथ में अगर आप चाहें तो अपना ओरल टेस्ट लगा सकते हैं। कैसे कि आप कमेंट्स बॉक्स में अपने आंसर को बताते जा सकते हैं। जैसे मैं जब तक क्वेश्चंस बोलूँ तो आप अपने आंसर को कमेंट्स में दे सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपकी संपूर्ण रूप से प्रिपरेशन होती रहेगी, आपको समझ में आता रहेगा कि आपकी तैयारी चल कैसी रही है, ठीक है। तो हम बिल्कुल आपकी जो है कि चैप्टर वाइज रिवीजन करवा रहे हैं, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करते जा रहे हैं, चैप्टर वाइज आपको वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आप चैनल से जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। चलिए देखते हैं कि इससे मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ अब कौन कौन से बनना है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो इससे बिल्कुल मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हमने इसमें ज़्यादा पूरा कचरा नहीं मचाया है, आपके दिमाग में भी हमारा कचरा मचाने का कोई उद्देश्य नहीं है, ठीक है। बिल्कुल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हो सकते हैं वो मैं आपके लिए डेली लेकर आ रही हूँ कि इससे आपको बिल्कुल जो आपका 6 मार्क्स का आना है तो आप 6 में से कम 5 मार्क्स तो लेकर आए, इतना आपकी तैयारी संपूर्ण रूप से हो जाए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आपका है कि कौन सा संगठन राज्य के सभी जिलों में परिवार कल्याण कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए प्रशासनिक इकाई के रूप में काम करता है और राज्य मुख्यालय पर कार्य करता है। बताइए कि आपका राइट आंसर क्या होगा। आप लोग कमेंट्स में बता सकते हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा राज्य परिवार कल्याण ब्यूरो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, किस घटना के बाद अधिकांश देशों में परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किए जाते हैं। बताइए कि किस घटना के बाद जो परिवार होते हैं उसमें अधिकांश देशों में परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किए जाते हैं। बताइए, तो ये होगा आपका द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा परिवार कल्याण कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य है। बताइए कि परिवार कल्याण कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य क्या है। तो ये है प्रजनन आयु के बाद महिलाएं, ठीक है। नेक्स्ट पूछा गया है आप लोगों से कि जननी सुरक्षा योजना जो कि परिवार कल्याण कार्यक्रम का एक कार्यक्रम है का मुख्य उद्देश्य क्या है। बताइए इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो मातृ एवं नवजात मृत्यु दर में कमी, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि NRHM जो कि मैंने आपको अभी बताया था कि 3 नामों से आपका ये क्वेश्चन बनेगा, जो होता है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के अंतर्गत समुदाय और स्वास्थ्य देखभाल सेवा के बीच संपर्क सूत्र कौन होगा। बताइए, तो उसमें होगी जो आशा कार्यकर्ता होती है जो हर गांव में होती है, उससे ये ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप लोग सारे क्वेश्चंस इसमें बिल्कुल सिलेक्टेड लिए गए हैं कि आप बिल्कुल कम समय में ज़्यादा अच्छी तैयारी कर सकें। इसमें हम ज़्यादा क्वेश्चंस भी बिल्कुल अटेंड नहीं करेंगे, बिल्कुल इम्पॉर्टेंट क्योंकि आप लोगों के पास समय बहुत कम है। तो आप जितनी ज़्यादा हो सके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की ओर ध्यान दीजिए, क्योंकि देखिए आपको ये 6 मार्क्स का है तो आपको 6 में से 5 मार्क्स लाने का टारगेट बनाते हुए चलना है कि हम ये कम समय में ऐसे कैसे तैयारी करें, कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को अटेंड करें कि हम बिल्कुल कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ला सकें, ठीक है। तो आप चैनल से जुड़े रहिए, पेशेंस बनाते हुए चलिए, वीडियो को स्किप नहीं करना है, लास्ट तक आपको क्वेश्चंस को अटेंड करते रहना है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रसवकालीन देखभाल के लिए चिकित्सा अधिकारियों और ANM को प्रशिक्षित करने के लिए क्या प्रोत्साहन दिया जाता है। बताइए, तो ये दिया जाता है आपका दक्षता, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका है कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। ये भी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसके द्वारा की गई थी, ये की गई थी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पूछा गया है कि प्राकृतिक परिवार नियोजन क्या है, बताइए कि प्राकृतिक परिवार नियोजन क्या है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि प्राकृतिक परिवार नियोजन उन विशेष दिनों में संभोग ना करना जब महिलाएं प्रजननचक्र में होती है, मतलब जब पेट में बालक होता है, एक गर्भ में जो माता होती है उसके बालक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आपके सामने सर्व शिक्षा अभियान के तहत निम्नलिखित में से कौन से पोर्टल और उप कार्यक्रम बनाए गए थे, बताइए कौन से बनाए गए थे। तो आप देख सकते हैं कि राष्ट्रीय आविष्कार अभियान, पढ़े भारत, बढ़ो भारत, शगुन पोर्टल, तो ये होगा आपका उपयुक्त सभी, ये सारे पोर्टल यहाँ पर बनाए गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने SATH में S का क्या अर्थ है, जो राज्यों के साथ मिलकर स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्रों में परिवर्तन आरंभ करने के लिए भारत सरकार की पहल है। देखिए ऐसे क्वेश्चंस आपसे बिल्कुल पूछे जाएंगे, ऐसे क्वेश्चंस को ध्यान में रखना है। तो इसका यहाँ पर अर्थ हो जाएगा टिकाऊ। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, देखिए ऐसे क्वेश्चंस बिल्कुल बनना है आपके कि गोवर्धन योजना, ठीक है, में जी का क्या अर्थ है, जो कि भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है जो खेतों में मवेशियों के गोबर और घोंस कचरे को उपयोगी खाद और बायोगैस में परिवर्तन करने को प्रबंधित करने की है। मतलब बायोगैस, गोवर्धन गैस किसे कहते हैं, जो पहले घर में गोबर गैस बनाया जाता था, ये एक योजना निकली थी, ये योजना निकाली गई थी, उसके तहत ये गोबर गैस बनाया जाता था सभी के घरों में। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गैल्वनाइजिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आपके सामने कि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पर सही नहीं है कब पूछा गया है आपसे, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, यहाँ विशेष रूप से ग्रामीण लड़कियों के लिए प्लेसमेंट से जुड़ा कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम है। देखिए यहाँ एक पीढ़ीगत गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है, ये तो कोई गलत बात हो ही नहीं सकती। इससे उद्देश्य भारत की जनसंख्या अधिकांश को जनसंख्या लाभांश में परिवर्तित करना है, ये भी कोई ऐसा गलत कार्य नहीं है। पर ये ऑप्शन नंबर जो ए है कि यहाँ विशेष रूप से ग्रामीण लड़कियों के लिए प्लेसमेंट से जुड़ा कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम है। तो यहाँ जो दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना है उसके बारे में गलत कथन है, आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि NPS निजी क्षेत्र के अंतर्गत राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में शामिल होने की अधिकतम आयु, ये भी एक योजना है। तो बताइए कितनी आयु है, तो ये आपकी 65 वर्ष। ठीक है, 65 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पूछा गया है स्वदेशी नस्लों के संरक्षण और विकास के लिए केंद्रित और वैज्ञानिक तरीके से कौन सा मिशन शुरू किया गया था, बताइए कौन सा किया गया था। तो वह था आपका राष्ट्रीय गोकुल मिशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट आपसे पूछा गया है, देखिए सारे क्वेश्चंस को अटेंड करिएगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। भारत में स्टार्ट अप्स के विकास को बढ़ावा देने तथा नवाचारों को बढ़ावा देकर एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई थी, बताइए कौन सी योजना शुरू की गई थी। यहाँ पर का ऑप्शन नंबर ए स्टार्टअप इंडिया योजना। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आप ये क्वेश्चन देखिएगा थोड़ा, ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में आपसे पूछे जाने की संभावना है। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने बच्चों में कुपोषण को मिटाने के लिए राज्यव्यापी मिशन पोषण अभियान का शुभारंभ किया और 14 से 18 वर्ष की आयु वर्ग की लड़कियों में कुपोषण को खत्म करने के लिए पूर्णा परियोजना भी शुरू की। पूर्णा का मतलब खालिस्तान है, बताइए पूर्णा का मतलब इसमें आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर होगा आपका कि ऑप्शन नंबर ए कुपोषण की रोकथाम और पोषण संबंधी एनीमिया में कमी। जो आपका कुपोषण है, इसके बाद जो चैप्टर है इसमें हम कुपोषण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पूछा गया है कि भावांतर भुगतान योजना कृषि विपणन की एक योजना है, इसे किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया था, बताइए। तो ये किया गया था मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट पूछा गया है कि जुलाई 2018 को 3 राज्यों अर्थात कौन कौन से राज्य, यूपी, झारखंड, महाराष्ट्र ने स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2018 लॉन्च किया। ठीक है, SSG 2018 की घोषणा 13 जुलाई 2018 को किस मंत्रालय द्वारा की गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बिल्कुल आने की संभावनाएं होती हैं। तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय। ठीक है, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग। देखिए, जुलाई 2018 को पर्यावरण मंत्रालय ने मोदिनी पुरस्कार योजना को फिर से शुरू किया। एक योजना को पर्यावरण प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन विषय पर किस भाषा में उनके मौलिक कार्य के लिए भारतीय लेखकों को पुरस्कार देती है। बताइए किस भारतीय के लिए लेखकों को पुरस्कार देती है मौलिक कार्यों के लिए। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका हिंदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए, ये थे आपके बिल्कुल इंपॉर्टेंट MCQ जो कि हमने डिस्कस किया। इससे आपके 6 मार्क्स के आना है, तो इससे आपको बिल्कुल क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो अगर आपने वीडियो को पूरा देखा हो तो आपको पूरा समझ में भी आया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।